हाय, स्वागत है आपका मेरे चैनल दिया की दुनिया में। तो मैं आज आपके साथ कोई व्लॉग शेयर नहीं करने वाली हूँ। तो ऐसी मैं कुछ भी चीज़ें आपके साथ शेयर नहीं करने वाली हूँ, लेकिन मैं आज आपके साथ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ शेयर कर रही हूँ जो कि मेरे साथ हुई है। और मैं जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि मैं हूँ प्रेग्नेंट। तो मेरे को अभी मेरा जो है टाइम चल रहा है, 8वां महीना कंप्लीट हो गया, मुझे 9वां लगने वाला है, बस लग जाएगा 1-2 दिन में। तो जैसे कि मुझे 8वें महीने तक क्या-क्या परेशानियाँ आई हैं, मैं आज आप लोगों के साथ वो चीज़ें शेयर करने वाली हूँ। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मेरी जैसी प्रॉब्लम हुई होंगी या होंगी, तो उनके लिए जो भी मैं आज बताने वाली हूँ, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाला है। तो स्टार्टिंग के जब मेरा टाइम चल रहा था, स्टार्टिंग क्या तिमाही जिसको बोलते हैं, जब मेरा फर्स्ट सेमेस्टर जो है चल रहा था, तो उस टाइम पे मेरी बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब हुई। किसी को क्या होता है कि स्टार्टिंग के 3 महीने में तक उल्टी रहती है और एक जी मचलना रहता है, चक्कर आना, जलन होना सीने में, हाथ पैरों में दर्द होना, खाना खाने का मन न करना, भूख ना लगना, ये सब पहले स्टार्टिंग के 3 महीने में होता है किसी को। मेरे को जो हुआ है ये मेरे को 5वें-6ठे महीने तक रहा है, लेकिन 5वें-6ठे के महीने के बाद धीरे-धीरे ये मेरे को ठीक हो गया। लेकिन किसी को ये सिर्फ 3 महीने तक रहता है, तो सबका अपना-अपना होता है, किसी को ज़्यादा रहता है, किसी को कम रहता है। मेरी ये सेकंड प्रेगनेंसी है और मुझे फर्स्ट प्रेगनेंसी में भी ऐसे ही हुआ था और सेकंड प्रेगनेंसी में भी इतना ही हुआ है। तो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि जो पहले के 3 महीने होते हैं हमारे लाइफ के, जो हम जब प्रेग्नेंट होते हैं, जो पहले के 3 महीने होते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा नाजुक होते हैं हमारे लिए, जैसे कि आप लोगों को पता होगा। उसमें सबसे ज़्यादा डर रहता है मिसकैरेज का। अगर आपके बॉडी में पानी की कमी हो जाएगी, क्योंकि इतनी उल्टियाँ होती हैं, मैं उस चीज़ से गुजर चुकी, इसलिए मैं आप लोगों के साथ अच्छे से रिलेट कर सकती हूँ उस चीज़ के लिए। उसमें इतनी उल्टियाँ होती हैं, इतनी उल्टियाँ होती हैं, इतना जी मचलता है, कुछ खाने का मन नहीं करता है, बिल्कुल इरिटेशन हो जाती है बिल्कुल। तो आप उसमें क्या कर सकते हो, आप अगर आपकी बॉडी में पानी की कमी होगी और आप वॉमिट कर रहे हो, बार-बार आप ज़ोर लगा रहे हो, तो ये आपके लिए सही नहीं है। इसमें सबसे ज़्यादा डर जो मैंने आपको बताया था अभी मिसकैरेज होने का होता है, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। तो उससे पहले मैं आपको बताती हूँ कि सुबह जब हम उठते हैं, तो जैसे कि मैं उठती थी सुबह-सुबह, तो जैसे ही मैं सुबह उठती थी मुझे वॉमिट करने का मन, अगर मैंने गलती से थोड़ा बहुत पानी पी लिया, सिप कर लिया, तो मुझे उल्टी करने का बड़ा मन हो जाता था। और मेरी दवाइयाँ भी चलती थी, इसके लिए डॉक्टर दवाई भी देता है आपको, ऐसा नहीं है, लेकिन उस दवाई से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, इतनी मुझे वॉमिट होती थी। और तो ये बहुत सारी चीज़ें होती थी। तो क्या होता है, जो प्रेगनेंसी को हमारे जो पहले की 3 महीने तक जो सपोर्ट करने वाले हमारे जो बॉडी में जो है, जो हार्मोन्स होते हैं, वो आपको पता ही होगा, जैसे कि प्रोजेस्टेरोन हो गया और एसएचजी हार्मोन्स हो गया, एस्ट्रोजन हो गया, ये सारे जो हार्मोन्स होते हैं हमारे बॉडी में, हमारे ब्लड में रहते हैं। तो यही वजह होती है कि स्टार्टिंग के 3 महीने में हमको इतनी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि उल्टी होना, जी मचलना, ये सब, जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ। तो ये सारी प्रॉब्लम होती है हमको उस टाइम पे, और ये सारे हार्मोनल चेंजेस की वजह से होता है। तो सबकी बॉडी अलग-अलग होती है, सबके जो है चेंजेस, अब किसी को कम तो किसी को ज़्यादा, और किसी को तो बहुत ही ज़्यादा होता है। और मैं उनमें से थी जिसको बहुत ही ज़्यादा होता था। स्टार्टिंग में क्या होता है कि हमारा जो वेट होता है ना, वो बहुत कम हो जाता है। मतलब कि स्टार्टिंग के दिनों में वेट कम होता है, उसके डरने की ज़रूरत नहीं होती, ये होता ही है। स्टार्टिंग के 3 महीने में हमारा वेट बहुत कम हो जाता है। हालाँकि उससे हमको चिंता होने लग जाती है कि यार ये वेट कम क्यों हो रहा होगा, कहीं अगर वेट कम हो गया तो बच्चे की ग्रोथ कैसे होगी। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इससे कोई नुकसान नहीं होता है, क्योंकि स्टार्टिंग के 3 महीने में हमारा वेट ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। उसमें आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसकी जो बच्चे को जिसकी ज़रूरत होती है, वो माँ के ब्लड सप्लाई जो है उसकी ज़रूरत होती है ज़्यादा, इसीलिए आपको इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं होती। तो मैं अब आप लोगों को बताऊँगी कि किस तरीके से मैंने अपनी इन चीज़ों को रोका, किस तरीके से मैंने, डॉक्टर की दवाइयाँ तो चलती हैं, लेकिन आपको इनको किस तरीके से रोकना है वो भी आप एक बार मैं आपको बता देती हूँ, और आप आई होप कि आपको ये आपका काम आएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, जब आप मॉर्निंग में उठते हो, जब आप तुरंत ब्रश करते हो, पानी पीते हो, कभी भी तुरंत पानी पीना है। अब आपने इतना नोटिस किया होगा, जब भी आप एक सिप पानी पियोगे, उसके बाद आपका उल्टी करने का सबसे ज़्यादा मन होता है। तो सुबह उठ के आपको क्या करना है, आप अदरक की चाय ले सकते हो। अदरक आपको बहुत कम मात्रा में लेना है, और क्योंकि ज़्यादा अदरक बॉडी के लिए गर्म हो जाता है, वो भी सही नहीं होता, लेकिन थोड़ा अदरक आप ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। मैं अभी तक अदरक की चाय पीती हूँ, मुझे अभी 8वां महीना लग के, मैंने बताया जैसे कंप्लीट होने वाला है, लेकिन मैं उसकी एक लिमिट होती है, उस तरीके से आप पी सकते हो उसको। तो मैं लेती हूँ, और आप भी ले सकते हो।
तो आपको क्या करना है, सुबह उठ के आप थोड़ा सा अदरक की चाय ले सकते हैं, उसमें थोड़ा सा काली मिर्च या अदरक की मतलब चाय बना के पी सकते हो। उसके साथ कुछ ना कुछ खा लें, जैसे कि एक बिस्किट, ग्लूकोज वाले बिस्कुट आते हैं वो खा सकते हो, कुछ भी नमकीन चीज़ें खा सकते हो। थोड़ा बहुत कम क्वांटिटी खाना है। आप कभी मत सोचना कि मैं 2, अगर मैं हूँ और मेरे पेट में एक बेबी है, हम 2 जनों का खाना मुझे खाना है, ऐसा आप बिल्कुल भी मत सोचिए, ये बहुत ही गलत है। अगर आप ऐसा सोच के खाने लग जाओगे तो आपको वॉमिट होनी ही होनी है, तो ये बिल्कुल भी नहीं सोचना है। तो पहले आप सुबह उठने, जब आप उठते हो तो ब्रश करने से पहले आप इसको ले सकते हैं। उसके बाद आप जब ब्रश करते हैं, ब्रश करने के बाद आप थोड़ा, एकदम थोड़ा, और जब भी आपको पानी पीना है या कुछ भी खाना है, आपको बिल्कुल थोड़ा थोड़ा मात्रा में खाना है, तब भी बार बार खाना है, लेकिन बहुत ही कम क्वांटिटी उस चीज़ की होनी चाहिए। और इसमें क्या होता है, सबसे ज़्यादा आप अपने खाने में लिक्विड आप ऐड कर सकते हो। और सबसे सादा खाना, अगर आप इन 3 महीनों में सादा खाना खाओगे, जैसे हल्की खिचड़ी, दही, कभी दही पी लिया, कभी खिचड़ी खा ली, और कभी नींबू पानी, जब आपको लगता है कि मेरे को बहुत वॉमिट हो रही है कभी, तो आप नींबू पानी बना सकते हो। थोड़ा सा नींबू और निचोड़ा पानी में, और उसमें डाल दिए थोड़ा सा काली मिर्च और काला नमक, जो मैं भी करती थी, तो वो आप डाल सकते हो, थोड़ा बहुत उसको पी सकते हो आप, आपको उससे बहुत ही फ़र्क पड़ेगा। तो आप ये सब कर सकते हो। और क्या कर सकते हो कि इलायची जो होती है, अगर आपको बहुत वॉमिट करने का मन कर रहा है, और तो आप क्या कर सकते हो कि इलायची जो होती है ना, एक इलायची लेके अपने मुंह में रख के दबा के रख सकते हो अपने मुंह में, उसको अपने मुंह में रखना होता है, और उससे थोड़ा बहुत क्या होता है, आपको उससे थोड़ा राहत मिल जाती है। और ये होता है, और तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, क्योंकि लेकिन ये जब ये चीज़ें ज़्यादा बढ़ जाती हैं जिसके साथ, तो उसकी बहुत ही ज़्यादा, फिर तो बहुत घबराने की बात होती है, फिर तो आप डॉक्टर के पास जाना चाहिए। लेकिन अब जैसे मैंने आपको बताया, वो भी आप कर सकते हो। मैंने डॉक्टर की दवाइयाँ भी ली थी, बट ये चीज़ें भी की थी, इसीलिए मैं अभी आप बिल्कुल जो भी है ठीक हूँ। और हमेशा एक चीज़ याद रखना, अगर आपको स्मेल, जिस चीज़ से आपको स्मेल आती है, अगर आप वो चीज़ खाने की कोशिश करोगे, बच्चे के अच्छे के लिए, अपने अच्छे के लिए, किसी के भी अच्छे के लिए, अगर आप चाहोगे कि मैं वो खाऊं, तो फिर वो बहुत गलत हो जाएगा। जिससे स्मेल आपको आती है, फ़िलहाल कुछ महीने के लिए आप उसको अवॉइड कीजिए, वो चीज़ मत खाइए। और इसमें ऑयली चीज़ें आप बिल्कुल बंद कर दीजिए। ऑयली चीज़ें अगर आप थोड़ा सा भी खाओगे, तो आपको वॉमिट 100% होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि एक तो आप पहले से ही जिम में चलता है, ये सब कुछ होता है, ऊपर से आप ऑयली चीज़ें अगर कुछ खाते हो, तो उससे और ज़्यादा वॉमिट होने की डर रहती है। इसलिए फ़िलहाल के लिए 3 महीने तक ये चीज़ें ना करें। जितना सादा खाना आप खाओगे उतना अच्छा है। मैं खिचड़ी बना के खाती हूँ, वो आप थोड़ा-थोड़ा खाइए, 1 कटोरा खाइए, ज़रूरी नहीं है बहुत ज़्यादा आप क्वांटिटी में लें उसको। जितना आपको मन करता है कि मैंने ये इतना खाया, 2 चम्मच खाया, 4 चम्मच खाया, और अब इसके बाद मैं खाऊँगी तो मुझे वॉमिट हो जाएगी, भाई इतने में ही मुझे रुकना है, तो उतने में ही रुक जाइए। उसके बाद भले ही आप आधे घंटे के बाद फिर से स्टार्ट खा लीजिए, और या तो फिर 1 घंटे बाद फिर खा लीजिए। तो आप मतलब थोड़ा क्वांटिटी में आप खा सकते हैं, और बहुत हल्की-हल्की चीज़ें खा सकते हैं। तो बस ये सब मैंने किया था। तो मैं आई होप कि आपको ये मेरी जो वीडियो है, जो मेरा ये आज का आपको बताने का वीडियो है, तो आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल होगी ये। और अगर हेल्पफुल होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन जरूर दबाना, ताकि मैं आप लोगों के साथ जो भी मुझे अभी इस टाइम पे, प्रेगनेंसी के टाइम पे प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो भी मैंने प्रॉब्लम अभी तक झेली हैं, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। और आप लोगों का मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों के पूरे काम आएंगी, और क्योंकि ये चीज़ें सबके साथ होती हैं। 100 में से कम आप मान लीजिए कि 85 लोगों के साथ ये चीज़ें होती ही होती हैं। तो फिर इसमें कोई घबराने की बात है नहीं। आप जो चीज़ें आपको नुकसान देती हैं, वो चीज़ें मत कीजिए, और जो चीज़ें आप इंजॉय कीजिए लाइफ में। आप सुबह-सुबह मेडिटेशन कर सकते हो, योगा कर सकते हो, क्योंकि इसमें क्या होता है ना, बहुत चिड़चिड़ापन आ आता है, मेरे को भी आता है और बहुत आता है, तो इसीलिए आप ये कर सकते हो। खुश रहिए, हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अच्छी चीज़ें सोचिए, अच्छी-अच्छी बुक्स पढ़िए, और अच्छी-अच्छी चीज़ें देखिए। बस यही मैं आप लोगों से बोलूँगी। तो फिर क्योंकि पहले के 3 जो महीने होते हैं बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, बहुत ही ज़्यादा कोमल होते हैं। वो टाइम जो है, अगर वो निकल जाता है तो एकदम बेस्ट है हम सब के लिए। तो बस यही है, आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।